प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष फिर प्रभु की एक और बहुत सुंदर वंदना लेकर के उपस्थित हुआ हूं। भक्तों, हमारे प्रभु की महिमा का कोई पारावार नहीं है। श्रद्धा और विश्वास दो चीजें यदि प्रभु के प्रति समर्पित भाव से आपके हृदय में विराजमान हैं तो प्रभु किसी न किसी रूप में आपको अवश्य कभी न कभी किसी मोड़ पर दर्शन देंगे। विश्वास करें। और उनकी कृपा के तो अनेकों उदाहरण शास्त्रों में, पुराणों में, सदग्रंथों में भरे पड़े हैं। केवल विश्वास करने की जरूरत है कि भगवान ने कभी ऐसा किया होगा। तो आइए एक छोटी सी वंदना के बाद एक प्रभु की बहुत सुंदर वंदना आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। धन्यवाद। आइए भक्तों, अब आपके समक्ष प्रभु वंदना, प्रभु की बहुत ही सुंदर सी एक और वंदना लेकर के उपस्थित हूँ। करुणा निधान प्रभु जी, जगत सुख दाता हो, करुणा निधान प्रभु जी, जगत सुख दाता हो, करुणा निधान प्रभु जी, जगत सुख दाता हो, मति को फेर देते, विपत्ति को टाल देते, श्री भगवान प्रभु जी, तुम्ही भव त्राता हो, श्री भगवान प्रभु जी, तुम्ही भव त्राता हो, करुणा निधान प्रभु जी, जगत सुख दाता हो, करुणा निधान प्रभु जी, द्रौपदी लाज बचौले, द्रौपदी लाज बचौले, वस्त्र बनि चीर बढ़ौले, वस्त्र बनि चीर बढ़ौले, तोड़ा अभिमान दुशासन, जगत सुख दाता हो, तोड़ा अभिमान दुशासन, जगत सुख दाता हो, श्री भगवान प्रभु जी, तुम्ही भव त्राता हो, श्री भगवान प्रभु जी। एक बार और भक्तों, इस प्रथम पंक्ति पर आपकी कृपा चाहेंगे कि द्रौपदी लाज बचौले, वस्त्रावतार भक्तों ले लिया है। दुशासन जिस समय भरी सभा में चीर खींच रहा था, पांचों पांडव जुए में हार जाने के कारण मजबूर थे। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब कौरवों का अन्न खा रहे थे, इसलिए इनकी बुद्धि मारी गई थी।
कोई विरोध का साहस नहीं कर सका। केवल हमारे विदुर जी ने इस अन्याय का भरी सभा में विरोध किया था और सभा का त्याग कर दिया था। भक्तों, हमारे भगवान ने उसी समय, जिस समय हमारी द्रौपदी जी ने करुणा निधान कह करके भगवान को पुकारा था, जैसे गजराज ने गजेंद्र मोक्ष में अस्तित्व के हे गोविंद राखो शरण, उसी प्रकार से हमारी द्रौपदी जी ने सभा मध्य में जैसे ही दोनों हाथ उठाए हैं, हमारे भगवान ने वस्त्र अवतार लेकर के वस्त्र को बढ़ाना शुरू किया। दुशासन साड़ी खींचते खींचते हप कर थक कर पस्त हो गया और साड़ी का किनारा उसे नहीं प्राप्त हो सका। फलस्वरूप दुर्योधन द्वारा उसकी जंघा पर बैठाने का दुशासन को दिया गया आदेश धूल फांकता रह गया। जहां प्रभु साक्षात जिसकी रक्षा करें, उसको कोई बाल बांका कर सकता है भक्तों। तो द्रौपदी लाज बचौले, वस्त्र बन चीर बढ़ौले, रखा है मान द्रौपदी, जगत सुख दाता हो, तोड़ा अभिमान दुशासन, जगत सुख दाता हो, श्री भगवान प्रभु जी, तुम्ही भव त्राता हो, करुणा निधान प्रभु जी, जगत सुख दाता हो, ग्राह से गज को छोड़ौले, ग्राह से गज को छोड़ौले, मार कर गज को बचौले, मार कर गज को बचौले, रखा निज नाम प्रभु जी, जगत के दाता हो, राखा निज नाम प्रभु जी, जगत के दाता हो, करुणा निधान प्रभु जी, जगत सुख दाता हो, श्री भगवान प्रभु जी, तुम्ही भव त्राता हो, करुणा निधान प्रभु जी। भक्त नरसी ने पुकारा, भक्त नरसी ने पुकारा, भात भर दिया सहारा, भात भर दिया सहारा, करायो कन्यादान प्रभु जी, जगत सुख दाता हो, करायो कन्यादान प्रभु जी, जगत सुख दाता हो, श्री भगवान प्रभु जी, तुम्ही भव त्राता हो, श्री भगवान प्रभु जी, केवट से चरण धोले, केवट से चरण धोले, प्रेम से हृदय लगौले, प्रेम से हृदय लगौले, जाने जहान रउआ, जगत सुख दाता हो, जाने जहान रउआ, जगत सुख दाता हो, श्री भगवान प्रभु जी, तुम्ही भव त्राता हो, श्री भगवान प्रभु जी, तुम्ही भव त्राता हो, गीध को हृदय लगौले, गीध को हृदय लगौले, असुवन से घाव धोले, असुवन से घाव धोले, भेजो निज धाम प्रभु जी, जगत सुख दाता हो, भेजो निज धाम प्रभु जी, जगत सुख दाता हो,
करुणा निधान प्रभु जी जगत सुख दाता हो। मैया सबुरी घर गईले, मैया सबुरी घर गईले, झूठे बेरन को खैले, झूठे बेरन को खैले, करते बखान प्रभु जी जगत सुख दाता हो। करते बखान प्रभु जी जगत सुख दाता हो। मैया सबुरी घर गईले, झूठे बेरन को खैले, करते बखान प्रभु जी जगत सुख दाता हो। श्री भगवान प्रभु जी तुम्ही भव त्राता हो। श्राप गौतम का टारा, श्राप गौतम का टारा, अहिल्या को दिया सहारा, अहिल्या को दिया सहारा, शिला से फिर नारी बनौले, जगत सुख दाता हो। शिला से फिर नारी बनौले, जगत सुख दाता हो। करुणा निधान प्रभु जी जगत सुख दाता हो। श्री भगवान प्रभु जी तुम्ही भव त्राता हो। भक्त विदुर घर गईले, भक्त विदुर घर गईले, प्रेम से साग है खौले, प्रेम से साग है खैले, छोड़े पकुआन दुर्योधन, छोड़े त्यागे पकुआन दुर्योधन, जगत सुख दाता हो। छोड़े पकुआन दुर्योधन, जगत सुख दाता हो। श्री भगवान प्रभु जी तुम्ही भव त्राता हो। भक्त विदुर घर गईले, प्रेम से साग है खौले, प्रेम से साग है खैले, छोड़े पकुआन दुर्योधन, जगत सुख दाता हो। करुणा निधान प्रभु जी जगत सुख दाता हो। प्रेम से, भाव से महात्मा विदुर जी के यहाँ विदुरानी का साग और केले के छिलके भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन दुर्योधन के 56 व्यंजनों का त्याग करते हैं, क्योंकि वहां अभिमान था। तो भक्तों, हमारे प्रभु केवल प्रेम के भूखे हैं। तो मीरा के सब त्रास मिटौले, मीरा के सब त्रास मिटौले, जहर को अमृत बनौले, जहर को अमृत बनौले, अंत निज तन में समौले, जगत सुख दाता हो। श्री भगवान प्रभु जी तुम्ही भवताता हो। श्री भगवान प्रभु जी तुम्ही भवत्राता हो। धना की गौवे चरौले, धना की गौवे चरौले, साथ में बैठ के खैले, साथ में बैठ के खौले, रखा है मान भगत का, जगत सुख दाता हो। रखा है मान भगत का, जगत सुख दाता हो। भक्तों, धना जी हमारे श्री जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हुए हैं।
हमारे धना जी एक बार घर पर अकेले थे, कुछ संत भगवान आ गए। संतों का बहुत सम्मान करते थे। भक्तों, संतों के आ जाने पर इनके पास और रुक गए। इन्होंने अपना तखत तो छोड़ दिया, कुछ आसन और दे करके संतों का स्वागत सत्कार किया। और भक्तों, इनके यहाँ खेत में बोने के लिए एक मलिया में कुछ गेहूं के बीज ही मात्र थे और कुछ नहीं था। इन्होंने भक्तों उसी को, उस समय चक्कियां उक्कियां नहीं होती थी, घर में जांत और दरतिया होती थी, उसी में पीस कर रोटी बना करके संतों को पवा दिया। जब इनके पिताजी लौट कर आए, इन्होंने कहा कि धना, खेत को जाकर के आज बोआओ, कब से जोता पड़ा हुआ। अब चूंकि बीज तो इन्होंने संतों को खिला दिए थे, तो बोने के लिए बीज तो था नहीं। लिहाजा ये पिता के कहने पर हर बैल लेकर के फिर खेत को चले गए। सरावन और हर बैल लेकर के जोते हुए खेत को जोतने लगे फिर से। भक्तों, उसी समय इनके बगल का पड़ोसी, उसका भी खेत तैयार था, वो बो रहा था अपने खेत में गेहूं। उसी समय भक्तों बहुत तेज का आंधी आई और बोते हुए कुछ बीज उड़ उड़ करके, क्योंकि मेरे ही बीच में धना के खेत का फासला था, तो वो अपने खेत में बीज रहा था, लेकिन उड़ करके कुछ बीज धना के भी जोते हुए खेत में आंधी के प्रभाव से गिरते चले गए। और भक्तों, ये जोत कर और उसको माया करके वापस लौट आए। घर आने में पिताजी ने पूछा कि बो आए? इन्होंने कहा हाँ पिताजी, बो आए। भक्तों, जहां प्रभु हो, प्रभु के ही भक्तों को तो इन्होंने खिलाया था। भक्तों, जब फसल तैयार होने का समय आया तो धना का खेत इतना घना जमा कि अगल बगल के लोग देखने आने लगे कि धना ने कैसे इस खेत को बोया, कहां से बीज ला करके बोया कि इतनी सुंदर पैदावार हुई। तो भक्तों, उसी पर एक पद है, सुमिरत रहो राम का लगाए मना, बीज रहा तो सधुवन खिलावा, खेत धना का जामा घना। राम नाम के दो अक्षर से, रा और मां, राम नाम के दो अक्षर से नाम लिहे से को न बना, सुमिरत रहो राम का लगाए मना। भक्तों, ऐसे हमारे भक्त धना हुए हैं। तो वही है कि धना की गौवे चर, जब धना हमारे वृद्ध हो गए तो हमारे धना जी की गौवे चराने के लिए गौवे कुछ दूर निकल जाया करती थी, उतनी दूर हमारे धना नहीं जा पाते थे, वहीं से आवाज लगाया करते थे। लेकिन जब शाम हो जाती थी तो अपने आप चर के संतुष्ट होकर के गैया लौट आती थी। जानवरों का यह स्वभाव होता, विशेषकर गायों का, कि अगर मालिक नहीं भी है तो चरने के बाद वो वापस अपने खूंटे पर आ जाया करती थी। लेकिन कन्हैया जी इतने बड़े उनके भक्त थे जगन्नाथ स्वामी के कि वो स्वयं इनके साथ आकर के और इनके जानवरों को, गैया और बछड़ों को हाँक करके इनके खूंटे में आकर के बांध कर, और जो रोटी वोटी ये लाते थे इनके साथ ही बैठकर हमारे भगवान खाया करते थे। भक्तों, आज भी हमारे जगन्नाथ स्वामी जी का रथ जब साल में एक बार बुखार से हमारे भगवान पीड़ित होते हैं और 10 दिन के लिए अपनी मौसी गुडूचा के यहाँ उनका रथ यात्रा निकाली जाते हैं सरोवर में स्नान करके, सौंठ और काली मिर्च का काढ़ा पी करके जब हमारे भगवान जगन्नाथ जी स्वस्थ होकर के फिर लौटते हैं तो रास्ते में ही धना जी का आश्रम पड़ता है। भक्तों, वहां पर भगवान का रथ उतरता है और धना जी के तरफ भगवान को झुका करके, माथ नवा करके फिर विराजित कराया जाता है रथ के ऊपर, तब रथ आगे बढ़ता है। अन्यथा अगर धना जी के आश्रम में मस्तक न नवाया जाए तो रथ आगे कोट प्रयास से आगे नहीं बढ़ पाया है। भक्तों, ये प्रमाण दृष्टांत है आज भी। तो धना इतने बड़े भक्त हमारे जगन्नाथ जी के हुए हैं। तो वही है कि धना की गौवे चरौले, साथ में बैठ के खौले, रखा है मान भगत का, जगत सुख दाता हो, करुणा निधान प्रभु जी, जगत सुख दाता हो,
श्री भगवान प्रभु जी, तुम्ही भव त्राता हो। गाते सदग्रंथ गीत प्रभु, प्रेम के वशीभूत प्रभु। गाते सदग्रंथ गीत प्रभु, प्रेम के वशीभूत प्रभु। करो गुणगान प्रभु का, जगत सुख दाता हो। करूं गुणगान प्रभु का, जगत सुख दाता हो। श्री भगवान प्रभु जी, तुम्ही भव त्राता हो। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दया शंकर का कहना है कि दया शंकर की सुन लो, दया शंकर की सुन लो। प्रभु जी बाह पकड़ लो, प्रभु जी बाह पकड़ लो। करो भव पार प्रभु जी, सकल भव त्राता हो। करो भव पार प्रभु जी, सकल भव त्राता हो। करुणा निधान प्रभु जी, जगत सुख दाता हो। करुणा निधान प्रभु जी। भक्तों, एक बार और इस अंतिम लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि दया शंकर की सुन लो। प्रभु जी बाह पकड़ लो। करो भव पार प्रभु जी, सकल भव त्राता हो। करुणा निधान प्रभु जी, जगत सुख दाता हो। करुणा निधान प्रभु जी, जगत सुख दाता हो। मति को फेर देते, विपत्ति को टाल देते। श्री भगवान प्रभु जी, तुम्ही भव त्राता हो। श्री भगवान प्रभु जी, तुम्ही भव त्राता हो। करुणा निधान प्रभु जी, जगत सुख दाता हो। श्री भगवान प्रभु जी, तुम्ही भव त्राता हो। श्री भगवान प्रभु जी, तुम्ही भव त्राता हो। करुणा निधान प्रभु जी, जगत सुख दाता हो। करुणा निधान प्रभु जी। धन्यवाद भक्तों, यदि प्रभु की वंदना का हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करें, जिसको आपके कमेंट बॉक्स में देखकर हमें हार्दिक प्रसन्नता होती है कि हमारे प्रभु के भक्त को हमारे प्रभु के गुणगान का या वंदना का ये पद वास्तव में हृदय से पसंद है। और भक्तों, एक निशान छोड़कर एक तिरछा निशान शेयर का भी होता है भक्तों, उसको भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से जुड़े हुए आपके घर परिवार और इष्ट मित्रों तक भी मैं अपने प्रभु की इस वंदना या गुणगान के पद के माध्यम से पहुंचने में समर्थ हो सकूं और प्रभु की कृपा पहुंचा सकूं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ लाल शब्दों में SUBSCRIBE सब्सक्राइब शब्द होता है, एक छोटी सी विसल बनी होती है, उसको भी दबाकर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें भक्तों, जिसको देखकर हमें
घोर प्रसन्नता होती है और हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। इस घोर कल युग में भी हमारे प्रभु की लीलाओं के गुणगान को सुनने वाले भक्तों की संख्या भले वो धीरे धीरे ही सही क्रमशः बढ़ती जा रही है। और भक्तों, सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि प्रति 7 दिन के बाद 8वें दिन 10 और 11 के बीच में प्रातः यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाला प्रभु की गुणगान का या वंदना का नया पद एक यूट्यूब चैनल की ओर से भेजी जाने वाली स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके मोबाइल पर पहुंच जाती है कि महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारे प्रभु के गुणगान का या वंदना का वो पद सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आप मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो आप अब तक प्रदान करते आए हैं। भक्तों, हम आपकी कृपा की हृदय से बेहद आभारी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।